बांग्लादेश में कितने हिंदू? शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद कई मंदिरों को भी किया टारगेट। बांग्लादेश में इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र को नुकसान पहुंचाया गया है। आईजीसीसी में 21,000 से ज्यादा किताबों वाली एक लाइब्रेरी है। बांग्लादेश में 8% से कम है हिंदू आबादी। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के इस्तीफे के बाद देश छोड़ दिया है। उनके देश छोड़ने के बाद भी हिंसा थम नहीं रही है। शेख हसीना सरकार के इस्तीफे के बाद बांग्लादेश में रह रहा हिंदू समुदाय भी चिंतित है। बांग्लादेश में न्यूज वेबसाइट डेली स्टार की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2022 में भारत के इस पड़ोसी देश की आबादी 16.5 करोड़ से कुछ ज्यादा थी। बांग्लादेश की आबादी में 7.95% लोग हिंदू समुदाय के हैं। इससे पहले साल 2011 में हुई जनगणना के अनुसार 8.54% लोग हिंदू समुदाय के थे। बांग्लादेश की आजादी के समय वहां करीब 30% हिंदू आबादी थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार ढाका में उपद्रवी भीड़ ने एक भारतीय सांस्कृतिक केंद्र में तोड़फोड़ की और देश भर में 4 हिंदू मंदिरों को भी मामूली नुकसान पहुंचाया गया है। कई मीडिया रिपोर्ट्स में बताया गया है कि शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद वहां का हिंदू समुदाय चिंतित है। 5 पॉइंट्स में समझिए बांग्लादेश में क्या हुआ। शेख हसीना को किस कारण पीएम पद छोड़ भागना पड़ा। ढाका से आई रिपोर्ट के अनुसार बांग्लादेश की राजधानी के धानमंडी इलाके में स्थित इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र आईजीसीसी को भीड़ ने नुकसान पहुंचाया। इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र का मार्च 2010 में औपचारिक रूप से उद्घाटन किया गया था। ये सांस्कृतिक कार्यक्रमों, सांस्कृतिक संगोष्ठियों, कार्यशालाओं का आयोजन करने तथा योग, हिंदी भाषा, भारतीय शास्त्रीय संगीत और कथक तथा मणिपुरी जैसे भारतीय नृत्यों के लिए भारतीय गुरुओं, पेशेवरों और प्रशिक्षकों को नियुक्त कर भारत और बांग्लादेश के बीच द्विपक्षीय सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देता है। इस केंद्र में भारतीय कला, संस्कृति, राजनीति, अर्थशास्त्र और कथा साहित्य के क्षेत्रों में 21,000 से ज्यादा किताबों वाली एक लाइब्रेरी है। बांग्लादेश के ताज़ा माहौल को देखते हुए भारतीय रेलवे ने बांग्लादेश जाने वाली अपने सभी ट्रेनें अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दी हैं। रेल मंत्रालय द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार मैत्री एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस और मिताली एक्सप्रेस को बांग्लादेश में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण पहले ही रद्द कर दिया गया था, लेकिन अब इस रद्दीकरण को अनिश्चित काल के लिए बढ़ा दिया गया है।